एक्सरसाइज 1.1 का 4 क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग जानते हैं जैसे क्या होता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम वन बाई ए होता है, ताकि ये इंटू 1/a बराबर 1 होगा। तो इसी बेसिस से हम लोग बनाएंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम ऐसा होगा जैसे 13 का अगर इसमें कितना गुना करेंगे जो 1 आ जाए उसी को हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना से गुना करेंगे जो -13 को कितना से गुना करेंगे जो बराबर 1 आ जाए। ठीक है, तो -13 है, यहाँ -13 लिख दिए। ठीक है, और -13 को कितना से हम गुना करेंगे जो इतना आ जाए, जैसे कि -13। ठीक है, गुने 1/- ऐसे कट गया बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका तो इसमें कितना करें तो -1/13 से अगर गुना करेंगे तो 13 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि अंश बटा हर है उसको हर बटा अंश कर देना है। जिससे इसका उल्टा कर देना है, जैसे -13/19 है तो इसको कितना से गुना करेंगे जो 1 आ जाएगा। तो -19/13 को अगर गुना करेंगे तो 19 कट जाएगा, 13 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम इसको कितना से गुना करेंगे जो 1 आ जाएगा। तो सिंपल है, 5/1 इसे गुना करेंगे तो कट जाएगा। इसी प्रकार से अगर इतना है तो इसको सोल्यूशन कर देते हैं। तो 3×5 = 15, माइनस माइनस है प्लस हो गया, और 7×8 = 56। तो इसको कितना करेंगे जिसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 आएगा। तो इतना का 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 56/15। इसी प्रकार से इसको अगर हम माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसका आ जाएगा 5/2। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है -1 ही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर माइनस माइनस गुना करेंगे तो इससे हो जाएगा, जैसे कि देखिए -1 का गुणात्मक प्रतिलोम
-1/1। जैसे कि हम लोग 1 लाना है तो ऐसे सिंपल हम लोग देख सकते हैं कि -1 गुने -1 बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका आंसर आता है। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है -4/5 × 1 इक्वल टू 1 × -4/5। तो ये क्या किया है, कुछ नहीं, अंतर कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक है। ये क्या है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, दूसरा क्या है, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ये क्या किया है, ये चेंज कर दिया है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विनिमेयता का नियम। क्या कहते हैं, क्रम। इसको हम ये चेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया यहाँ से, और फिर पहले इसको लिया फिर इसको लिया, इस प्रकार से चेंज किया। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्रम विनिमेयता का नियम। क्रम विनिमेयता का नियम। ठीक है, और तीसरा क्या किया है, कुछ नहीं, अभी हम लोग पढ़े ही हैं गुणात्मक प्रतिलोम। उसमें क्या किया है, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 आ गया। तो जब 1 आ गया गुना करने से, वही उसका मतलब जो अंक दिया उससे कितना गुना करें जो उसका फल 1 आ जाए। ठीक है, 1 आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। दिया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। व्युत्क्रम और ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम एक ही होता है, चाहे इसको ई बोलिए चाहे इसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलिए, सेम है, ये सेम है। ठीक है, इसको गुणात्मक बोलिए या फिर बच्चों या तो व्युत्क्रम बोलिए या तो गुणात्मक प्रतिलोम बोलिए। तो इसको देखते हैं क्या कहता है। चलिए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम से गुना कीजिए। तो हम देखते हैं -7/16 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है,
-16/7, ठीक है। -16 चलो अब क्या करना है कि गुना करना है। अब क्या करना है, 6/13 इंटू -16/7, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 × 96 और 13 × 91 आंसर। सातवां क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट बंधे को 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट को गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं पिछला बार कि ये इंटू बी इंटू सी बराबर ये इंटू बी इंटू सी होता है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसके कारण से होता है, तो हम लोग कहते हैं गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। क्या कहते हैं इसको, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में बोला है क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अब देखते हैं कि इसका है कि नहीं है, तो प्रूव करना होगा। तो हम लोग देखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, 1/ये, जैसे कि ये इंटू 1/ये, इसको ये कट गया तो 1। तो अगर एक आता है तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर एक नहीं आएगा तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब देखते हैं करना क्या है। 9 क्वेश्चन के अनुसार से गुना करते हैं कि इसका है कि नहीं है। सो तो 8/9 ठीक है इंटू -1/1/8 ठीक है। अब क्या करना है कि 8/9 इंटू 8 का 8 9/-9/8 ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, बराबर आया -1 ठीक है, जो प्रतिलोम नहीं है। इसमें क्या चाहिए था कि एक आना चाहिए, एक आने के लिए जो एक के बराबर नहीं है -1 ठीक है। तो इसलिए या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि एक अगर आता तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होता, लेकिन एक नहीं आया, -1 आया, इसलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अगर हम उसका प्रतिलोम तभी हो सकता है जब गुना करने के बाद उसका जो वैल्यू है 1 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अब हम प्रूव करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए का
गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है, जहाँ a इंटू 1/a को अगर गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसमें क्या कहा है, 3 पूर्णांक 1/3, ठीक है। अब क्या करना है, 3 3 9 1 10/3, और इसको अगर हम ये हटा देंगे दशमलव, तो ये आ जाएगा यहाँ 10, यानी कि 10/3 इंटू 3/10। अब इसको हम काटेंगे, 10 इधर इधर कट गया, बराबर 1। अतः इसका मान 1 है, इसलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम है। 10वां क्वेश्चन में बोला गया है, पहला है क्वेश्चन कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है, जैसे शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसका अगर शून्य का अगर लिखते हैं तो अगर जैसे कि 0/1, ठीक है, गुने 1/0, तो नहीं लिख सकते, क्योंकि परिमेय संख्या में p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इसलिए ये नहीं लिख सकते, इसलिए इसका व्युत्क्रम नहीं है, किसका, शून्य का, तो ये आंसर हो जाएगा 0। और दूसरा क्या है कि परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो एक ही है, जो 1 है, ठीक है, और -1, कैसे, जैसे कि 1/1, ठीक है ना, और इसी के व्युत्क्रम के समान है 1 और -1, तो ये 1 का अगर हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1 होगा, बराबर 1, और इसी प्रकार से -1/1 इंटू -1/1 बराबर 1, इसलिए परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो 1 और -1 होगा, ये है आंसर, ठीक है। एक और -1। और तीसरा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ऋणात्मक के परिमेय संख्या, तब परिमेय संख्या कौन है, 0 और -0, इसका कोई साइन नहीं था, क्योंकि ये न्यूट्रल नंबर होता है, इसलिए इसका कोई साइन, इसका मतलब माइनस और प्लस का कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। रिक्त स्थान भरने के लिए बोल रहा है प्रश्न 11 का,
शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, अभी हम लोग पढ़े थे, उसका शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। इसका क्या होता है, जैसे कि 0 1 इंटू 0/1, जहाँ 1/0 हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये q के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये व्युत्क्रम नहीं है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, ठीक है, नहीं है। संख्याएं, ठीक है, संख्या 1 तथा -1 के स्वयं व्युत्क्रम है। अभी हम लोग पढ़े थे कि ऐसा कैसे होता है, जैसे कि 1 इंटू 1 बराबर 1 ही होगा, और -1 ये भी बराबर 1 ही होगा, ठीक है, इसीलिए ये व्युत्क्रम है स्वयं 1 और -1। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, कितना से गुना करिएगा जो आ जाएगा 1, ठीक है, तो -1/5, ठीक है। जैसे इसको गुना करेंगे, जैसे -5 इंटू 1 माइनस, तो इसको हम लोग काट देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए ये होगा। और 1/x, जहाँ x बराबर 0 नहीं है, क्या व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा, क्योंकि x इंटू x करेंगे तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ x ही होगा, ठीक है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है। और किसी घनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, घनात्मक ही होगा, घनात्मक का घनात्मक ही होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नया नया जो वीडियो आएगा आप सभी को मिलते रहे, और अपना परीक्षा का सही उपयोग और 100% मैथ में लाने का भी जरिया बन जाए। इसलिए आप सभी ध्यान से पढ़ें, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। चलो बच्चों, धन्यवाद।